नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मघा नक्षत्र दोपहर 12:24 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। ब्रह्म योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ कई बार ऐसी घटना घटित होती है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, और वो घटना बार बार हमारे साथ होती रहती है। घटना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही होती है और इसे जाने कहीं अनजाने कहीं हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हमारी ये भूल, हमारा ये नजरअंदाज करना बाद में कितना महंगा पड़ने वाला है, कितना भारी पड़ने वाला है। हमारी ये लापरवाही कहीं ऐसा ना हो कि पूरे परिवार पर भारी पड़ जाए। जानकारी होनी चाहिए और अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो सावधानी भी होनी चाहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में, चंद्रमा सिंह में है, केतु कन्या में, तो सूर्य और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृश्चिक में है और शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो दिन के पूर्वार्ध में केतु के नक्षत्र में होंगे और दिन के उत्तरार्ध में शुक्र के नक्षत्र में होंगे। रहेंगे सिंह राशि में ही। शनि के सामने विष योग का निर्माण रहेगा, गजकेसरी योग का भी निर्माण है, परंतु दिन का पूर्वार्ध केतु में बीतेगा और दिन का उत्तरार्ध शुक्र में बीतेगा। तो ये दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज पूरी तरह से बचना चाहिए? कौन सी राशियां हैं जो आज, चूंकि देखा जाए तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें, रविवार का दिन, और गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो विषयोग है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। तो कौन सी राशियां हैं जो घर में रहते हुए थोड़ी सावधानी विशेष रूप से बरतें, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। एक नवंबर, दिन शुक्रवार, स्नान, दान, श्राद्ध की अमावस्या है। शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर भी चलेंगे। प्रिय दर्शकों, जाने अनजाने कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे सामने घटित होती रहती हैं। याद रखिए, हमारे जीवन में जब भी कोई घटना घटित हो रही है, कोई अच्छी घटना, कोई बुरी घटना, इसका संकेत ये यूनिवर्स हमें पहले ही देता है। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि भाग्य केवल हाथ की लकीर और कुंडली में नहीं, वरन अणु अणु में व्याप्त है। बस उसे हमें पढ़ना आना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने उसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, सामान्य शब्दों में कहूं तो राह चलते बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अभी विषय हमारा बाकी है, मैं एक उदाहरण पहले दे रहा हूं, फिर हम विषय पर आएंगे। तो मैं भी हो सकता है इस बात का पोषक आपके साथ ही हूं कि जैसे आपको कहीं जाने की जल्दी है, वैसे कहीं बिल्ली को भी जाने की जल्दी है, सो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यह घटना बार बार घटित हो रही है, अथवा बिल्ली ने रास्ता काटा और ऐसे जगह पर काटा जहां काटने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। अर्थात अब एक भीड़ भाड़ भरा रास्ता है, आमतौर पर ऐसी जगहों में नहीं आएंगे, उस साइड की जगहों में रहेंगे। लेकिन अब मान लिया जाए कोई ऐसा हाईवे है जहां पर वो घुसी जा रही हैं, आ ही रही हैं और उनके लिए जगह है वहां आने जाने का, तो बात ही नहीं है। अब आप गली में जा रहे हैं, मुंबई में चले जाइए, मुंबई में हर दूसरे तीसरे घर में बिल्ली लोग पालते हैं, वहां बहुत बिल्लियां हैं भी खूब। अब उन्होंने रास्ता काट लिया, सामान्य है। लेकिन अगर यह घटना पुनरावृत्ति इसकी हो रही तब आपके कान खड़े होने चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आइए, ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा मैं आज आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। गाय, सनातन धर्म में इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। अगर गाय के आंख से आंसू निकलता आपको दिखाई पड़े, अब आपके घर में गाय होगी इसका मुझे पूरा भरोसा है, पक्का है कि नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। कहीं राह चलते आपने ऐसे गाय को देखा। अब सवाल उठता है कि जिसकी गाय है उसके लिए समस्या होगी, हमें क्या। एक बार हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब जब कोई ऐसी गाय दिख रही है, उसकी आंखों से आंसू दिख रहा है, ये चिंता की बात है, ये बहुत चिंता की बात है। अगर सामान्यतः इसे ज्योतिष से जोड़ करके देखें तो जन्म कुंडली में चंद्रमा का खराब होना, मंगल का अशुभ होना भी ऐसी स्थिति का संकेत करता है। लेकिन मूलतः गो का बार बार रोना परिवार के मध्य भयंकर कोई अशांति, कलह या परिवार में कोई भयंकरतम हादसे की सूचना है। संभवतः ये आपके साथ भी हो, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी, जिसके चलते पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाए, मानसिक रूप से परेशान हो जाए। सामान्य शब्दों में कहूं तो मूलतः यह पारिवारिक विवाद और कलह को ही प्रदर्शित करता है, या संभवतः घर के किसी बड़े सदस्य या घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब हो जाने। और तो और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शकुन शास्त्र, से ज्योतिष शास्त्र मत कहिए, शकुन शास्त्र कहिए, कहता है कि अल्प आयु में मृत्यु तक की सूचना है। ऐसी स्थिति अगर बार बार हो रही तो अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर सोमवार के दिन जल और दूध का मिश्रण एक में करके उसका छिड़काव करिए। प्रिय दर्शकों, अब मान लिया जाए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा क्रोध आता है, तो अब ऐसे लोगों के लिए तो कोई विचारणीय तथ्य नहीं है। लेकिन आप अपने आप को देखिए, आप ये करें नहीं मुझे गुस्सा आता है पर हमेशा नहीं आता, पर अभी आपको ऐसा हो रहा है। बात बात पर बच्चा बोल रहा है तो क्रोध आ जा रहा है, माँ बोल रही तो क्रोध आ जा रहा है, पत्नी बोल रही तो क्रोध आ जा रहा है, या घर का कोई सदस्य, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाला, मैं जान रहा हूं कि कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं बोल रहा है, पर चिड़चिड़ापन बहुत हो रही है, क्रोध बहुत आ रहा है। सामान्य शब्दों में कहूं तो सूर्य और शनि का आपसी टकराव भी हो सकता है जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो समझ लीजिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में भयंकर किसी परेशानी की यह सूचना है। जन्म कुंडली में सूर्य के कमजोर होने से, शनि से पीड़ित होने के चलते भी ऐसी स्थिति जातक के साथ होती है। इसका यह भी एक कारण शकुन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो मान सम्मान की क्षति होने वाली है, आपके किसी बड़े कार्य में रुकावट आने वाली है,
आपके जीवन में तनाव शीघ्र दस्तक देने वाला है, परेशानी शीघ्र आने वाली है, कार्यक्षेत्र में अवरोध का यह संकेत है। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करिए और नहाने के जल में थोड़ा गुड़ और हल्दी मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। चूड़ी का टूटना, स्त्रियां अब एक बार टूट गई कोई बात नहीं है, लेकिन जब देखो तब चूड़ी कहीं फंस के टूट जा रहा है, कहीं कुछ, यानी चूड़ी का बार बार आपका टूटना। वैसे तो मैं जानता हूं महिलाएं इस पर बहुत ध्यान रखती हैं और जानती हैं, पर यह बार बार आपके साथ हो रहा है तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है। ये दाम्पत्य जीवन में तनाव और भी कई तरह की बातें इसके लिए कही जा सकती हैं। शुक्र राहु का संबंध हो तो ऐसा विशेष रूप से होने लगता है, फिर भी वैवाहिक जीवन में दरार और भी कई तरह की परेशानियां जिसमें दाम्पत्य जीवन में काफी ह्रास की बात को ये सूचित करता है। तो अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये घटना आपके साथ बार बार घटित हो रही है तो इसे नजरअंदाज मत करिए। क्या करिए? तो शुक्रवार के दिन चांदी की एक छोटी सी बाली जो कान में पहनते हैं, ये चांदी की कोई अंगूठी छल्ला बना करके जल प्रवाह कर दीजिए या मंदिर में दान कर दीजिए, राहत आपको मिलेगी। ये मूलतः स्त्रियों के लिए था। प्रिय दर्शकों, हम गाड़ी चला करके जा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा सुबह सुबह ऐसा देखने में मिलता है कि कुत्ते बहुत दूर तक दौड़ाने लगते हैं। आपने कई लोग जो गाड़ी चलाते हैं देखते होंगे कि सुनसान जगह हो तो कुत्ते दूर तक दौड़ाते हैं। कुत्तों को ग्राम सिंह कहा गया है, तो अपनी जगह की हिफाजत करते हो तो वो उसके चलते दौड़ाते हैं। और कई बार कुत्ते इसलिए भी दौड़ाते हैं कि गाड़ियों से कुत्ते दब जाते हैं, उनको नुकसान होता है तो किसी भी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है कि औरों के साथ कुत्ता नहीं कुछ कर रहा है, आप ही को दौड़ा रहा है, आप ही को दौड़ा रहा है और गाड़ियां जा रही हैं, उसको कुछ नहीं कर रहा, आपको भौंक रहा है बार बार। ये बार बार आपके साथ हो रहा है। ये सामाजिक विवाद या कानूनी पचड़े में फंसने का प्रतीक है। आप किसी ऐसी परेशानी में शीघ्र फंसने वाले हैं, ये इस बात का सकून सूचना मिल रहा है आपको। ये ऐसी स्थिति है, जन्म कुंडली से देखें तो ये मंगल के पीड़ित होने की बात को कह रहा है, मंगल अशुभ है, इसके चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन सामान्य शब्दों में कहूं तो आप शीघ्र किसी विवाद या झगड़े का शिकार होने वाले हैं। बुधवार के दिन मंदिर में जाकर के, देवी के मंदिर में विशेष रूप से हरी चूड़ियां दान कराइए, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप पक्षियों को दाना घर में डालते हैं और पक्षी बार बार आते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन बार बार कोई भी ऐसी पक्षी बार बार आ जा रहा है, अब देखिए सामान्यतया कोई विशेष ऐसा न हो तो कोई उस पर ध्यान न दे, लेकिन उल्लू आ रहा है या कौवा आकर के बैठ जा रहा है, ये कोई ऐसा जिसको बहुत शुभ न माना गया हो, ऐसा पक्षी बार बार आ रहा है, गिद्ध आकर के घर के इधर उधर कहीं बैठ जा रहा है, ये आर्थिक संकट और पारिवारिक जीवन में समस्या की सूचना है। ये इस बात का संकेत है कि परेशानी दरवाजे पर आ खड़ी होने वाली है। अब सवाल उठता है कि नहीं, मैं तो रोज पक्षियों को देता हूं, वो मेरे बालकनी में आ जाते हैं, तो क्या ये भी चिंता की बात नहीं? कोई चिंता की बात नहीं, ये चिंता की कोई बात नहीं। आप देते हैं तो वो उस लालच में आते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं करें फिर भी आकर के वो बैठ रहा है। आपसे कोई या तो आर्थिक मामलों में गलती होने वाली है या कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, आर्थिक रुकावटें दिखाई पड़ रही, पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने वाला है, शीघ्र घर में कलह की स्थिति होने वाली है, घर का माहौल बिगड़ने वाला है। क्या करिए? तो शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे 7 प्रकार का जो अनाज होता है, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, जौ, तिल, चना इत्यादि, ये मिलाकर के उसमें वहां डाल दीजिए नीचे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो अब शहरी परिवेश में मधुमक्खियां कहां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आपको बार बार मधुमक्खियां काट रही हूं, बार बार मधुमक्खी, कहीं भी आप मामूली बैठी थी और भी लोग बैठे थे लेकिन आप ही को डंक मार गई, ये चिंता का विषय है। ये आपके शीघ्र अस्वस्थ होने की सूचना है। आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है अथवा कोई बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में होने वाली है वाहन से, जिसको लेकर के आपको सजग और सचेत हो जाना चाहिए। कमाल देखिए, प्रकृति में हर तरह की घटने वाली घटना का सूचना है। अब मधुमक्खी आपको समझाएगी कैसे? इन जीवों को हमारे साथ घटने वाली घटना का पहले से ही पता होता है, लेकिन वो कैसे बताएगी? उसके पास यही तरीका, उसका डंक। वो असल में कई बार, जाहिर सी बात है कि सर्प किसी को समझाने भी जाए तो तरीका क्या होगा उसको समझाने का? वो कैसे आपको समझाएगा? अपने ढंग से ही समझाएगा। अब जाहिर सी बात है कि उसका डंक ही हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटना और बड़े दुर्घटना की इसकी तरफ इशारा है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए और साथ ही साथ उस प्रसाद को ही वितरित कर दीजिए। शीशा, आम टूट जाता है, कभी भी हम कुछ कर रहे हैं, टूट गया, बार बार टूट रहा है, ये बहुत अशुभ संकेत है। ये जीवन में किसी बड़े संकट का इशारा है। अब
अप्रत्याशित कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है जहां आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक अनजान खतरे का संकेत है, क्योंकि ये राहु केतु के प्रभाव में आता है और ये अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होता है कि परेशानी किधर से आएगी। लेकिन हां, ये किसी बड़ी समस्या के आपके जीवन में उभरने का संकेत है जहां फंसेंगे। नींबू लीजिए, काला तिल लीजिए, एक नींबू उसको काट लीजिए 2 टुकड़ा, और काला तिल अपने मुट्ठी से नाप करके किसी जगह पर रख लीजिए। उसको पूरे घर में घुमाइए, जहां आप घर में रहते हैं, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, और किसी चौराहे पर जाकर के डाल दीजिए। ये प्रयोग करिए, उससे आपको राहत मिलेगी। परंतु राहत अपनी जगह है, इस बात को समझना विशेष आवश्यक है कि अगर कोई ऐसी सूचना मिल रही है तो आप उसको भूल कर भी नजरअंदाज मत करिए, नहीं तो बाद में भारी पड़ जाएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए। चलिए भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री विष्णु का ध्यान करके, और उसके पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है, यह अत्यंत अनिवार्य है। प्राणायाम बेहद आवश्यक है। यहां एक लिंक आपको दे रहा हूं, यह भी मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो है, पूर्व में मैंने बनाया था, लेकिन इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। याद रखिएगा, रेचक, कुंभक, पूरक, मैं अनुलोम विलोम की बात नहीं कर रहा हूं। यह विधि अलग है, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, यह प्रक्रिया अलग है। यह आयु वृद्धि करने वाला है, तेज वृद्धि करने वाला है। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए, जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लीजिए आपने। अब आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक, किसी भी तरह से हो, करना जरूरी है। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए, और इस समय से बढ़िया श्रेष्ठ कोई महीना हो ही नहीं सकता, तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि चंद्रमा गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। आज भुवन भास्कर को विशेष रूप से अर्घ्य देना है, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है, और पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करना है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कोई पुरानी चली आ रही समस्या है वो दूर होगी। विशेष करके संतान पक्ष को लेकर के बहुत चिंतित थे, अथवा संतान के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई अवसर नहीं मिल रहा है, अगर इसको लेकर के चिंतित हैं तो आज का उपाय करिएगा, फायदा मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा है तो जाइए, अच्छा रहेगा दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, हालांकि बड़ा लाभ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। और जल्दबाजी में आज निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध में विवाद दिखाई पड़ रहा है, सो सावधानी बरतिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज नोट्स तैयार करिए, नोट्स तैयार करने के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप पर प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है, शनिदेव से दृष्ट, गजकेसरी योग का निर्माण। काला नमक ले लीजिए एक चुटकी और अपने ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ के, पौधे के या पेड़ के जड़ में डाल दीजिएगा। विशेषकर घरेलू कलह इत्यादि से जूझ रहे हैं तो आपको राहत मिल जाएगी, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और पूर्व के किए प्रयास से आपको जल्द लाभ भी मिल जाएगा। यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो सावधानी जरूरी है और यात्रा की तैयारी पहले से ही करनी होगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, आज फिजूल खर्च से बचना होगा। बहस और विवाद नहीं करना, विशेषकर माता पिता के साथ। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो साधारण है दिन, कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा, आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, साथ ही साथ पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिए और व्यस्त रहिए दिन भर, मस्त भी रहिए। दिन बहुत अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी, सभी काम एक के बाद एक बनेंगे। कोई विवाद है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी। सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। आज किसी से मुलाकात करनी है, कोई विशेष महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि करनी है, दिन अच्छा है। किसी से मदद चाहिए, आज जाकर के बातचीत करिए। धन संबंधी मामलों में मदद चाहिए, मिलेगी। बस वाहन सावधानी से चलाइएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा और प्रेमियों के लिए भी यही कहूंगा, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग और सचेत तो रहना ही होगा। लकी अंक 4 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध बन रहा है। ये चंद्रमा आज पूरे दिन केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा हींग ले लीजिए और बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से उसको मसल करके अपने स्नान से पूर्व नाभि के पास लगाइए और उसके पश्चात स्नान करिए। अपने ज्ञान के दम पर, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार का साथ मिलेगा। कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। आज दिन पूरी तरह से ऊर्जा आपके लिए उत्सर्जित कर रहा है। इस ऊर्जा का आपको लाभ मिलना चाहिए। परिवार के मध्य कोई कलह की स्थिति है वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी ठीक है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। तो इन विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो आज का दिन कहीं से भी दिक्कत नहीं दिखा रहा है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। क्रमशः केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक चुटकी काला नमक ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। दिन शांति से निकलेगा। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो जा सकते हैं, वहां मान सम्मान मिलेगा। किसी से कोई मदद मांगने जा रहे हैं तो भी काम बनेगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में ऐसा करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में करिए। व्यापारियों को जरा सचेत रहना होगा, पैसा आज थोड़ा फंस सकता है। लेन देन का काम आज न करिए और बस इतना ही ध्यान रखिए कि आज इन्वेस्टमेंट करना है अपने समय का संबंध पर। जिसके साथ संबंध मधुर बनाए रखना चाहते हैं वहीं अपना समय इन्वेस्ट करिए। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। क्रमशः केतु और फिर शुक्र ठीक है। मंदिर में हरी सब्जी का दान करिएगा। दिन अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। कोई बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से किसी कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे वो कार्य बनेगा। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। क्रोध से बचना है। अत्यधिक क्रोध के कारण बात बिगड़ सकती है। बाकी प्रेम संबंध ठीक है। प्रेमी के साथ कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। विद्यार्थियों को टेंशन परेशानी से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिख रहा है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां जो आती रहेंगी उसके लिए उपाय करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर सिंदूरी। लकी अंक 2 और लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, केतु क्रमशः और शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, दिन बढ़िया है। प्रातःकाल बाएं हाथ में एक हींग का टुकड़ा लीजिए, उस पर एक बूंद जल डालकर उसको मसल लीजिए और उसी जल को नाभि के आसपास लगाइए और उसके पश्चात स्नान करिए। यह प्रयोग आपके बड़ा काम आने वाला है। आकस्मिक धन लाभ का रास्ता बनाएगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके भी मिलने के योग बन जाएंगे और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण आपके मन में उत्पन्न होगा। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। भविष्य को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी, काम आपका बनेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन को व्यर्थ मत बर्बाद करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं को जरा और समझना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत से चूकिए मत, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा क्रमशः केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को भेंट करिएगा। अर्पित नहीं, भेंट, फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कहीं से कोई शुभ समाचार मिलेगा, एक नया जोश भरने वाला बन जाएगा दिन। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी, हर समस्या का निराकरण मिल जाएगा। संयम के साथ आगे बढ़िए, धैर्य बनाए रखिए, सारे काम बनेंगे। विशेष करके जितने भी बड़े काम हैं, कोई बड़ी डील इत्यादि है, वो भी आप कर सकते हैं। छुट्टी के बावजूद दिन आपके लिए लाभप्रद है, बस सावधानी बरतिए और फायदा उठाइए। कामकाज सारा बनेगा। बाकी आज देखा जाए तो किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत से बस पीछे नहीं हटनी है आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। दिन को ठीक बनाए रखने के लिए थोड़ा सा हींग बाएं हाथ में लीजिएगा स्नान से पूर्व और उसमें एक बूंद जल डाल करके उसको मसल लीजिएगा। उस जल को अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगा करके और फिर तब स्नान करिएगा, फायदा रहेगा। मन एकाग्र होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और तो और किसी तरह की चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, जो भी रुकावटें परेशानियां थी वो दूर होंगी। परिवार का साथ मिलेगा और कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कामकाज से जुड़े मामले में अगर कोई परेशानी है तो दूर होगी और व्यापारियों के लिए भी दिन आज का बढ़िया सिद्ध होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी न करें, आरोप न लगाएं और साथ इस बात का ध्यान रखें कि शाम होते होते जीवन साथी के साथ अनबन न हो जाए। सो जीवन साथी का विशेष रूप से सम्मान करें, अपमान न करें। और प्रेम संबंध में भी भ्रम की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं शक, गलतफहमी और बाद में संबंध खराब, तो उसका भी जरा ध्यान रखिएगा। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी बढ़ सकती है, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज हरी सब्जी मंदिर में जाकर के दान करिए, अचानक लाभ की स्थिति बनेगी, अचानक रुका हुआ कोई काम बनेगा, अचानक फायदा होगा। पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी, व्यस्तता का आज आपको लाभ मिलेगा। आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, परंतु याद रखिएगा आज भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना और किसी से झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। दाम्पत्य जीवन में कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझ जाएगी। प्रेम विवाह संबंधित मामलों में अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं, पेरेंट्स को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा, दिन अच्छा बीतेगा आपका। अगर ये प्रयोग अपने जीवन साथी के साथ अगर आप विवाहित हैं तो जाकर करें तो और अच्छा होगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। नौकरी, व्यापार, हर जगह दिन शांतिपूर्ण रहने वाला है। परिवार के मध्य भी स्थिति अच्छी है, दिन सुखद है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूर्ण होंगे।
मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, चिंता है, तो उसे किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई में मन लगेगा। और दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो वो भी जाइए। स्वास्थ्य के मामले में कोई चिंता नहीं है। जीवन साथी को स्वास्थ्य में अगर कोई विशेष परेशानी है तो उनका ध्यान दीजिए। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को करके प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो आज पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। रविवार का दिन बढ़िया है। पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। दक्षिण की ओर मुंह करके घी का दिया का मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए। जो भी काम करेंगे फायदा उसमें मिलेगा। दिन का उत्तरार्ध स्वास्थ्य में परेशानी ले आएगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। विपरीत का सम्मान करिएगा और सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के काम करना, योजनाबद्ध ढंग से काम करना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करना और संकोच में पड़कर के किसी कार्य को करने की हामी नहीं भरना है। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द, विशेष करके पैरों में दर्द की, घुटने और जोड़ों में दर्द की शिकायत है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।